दूसरा तवारीख बाब नंबर 13। यहूदा का बादशाह अबिया। अबिया इसराइल के बादशाह यरबाम अव्वल की हुकूमत के 18वें साल में यहूदा का बादशाह बना। वो 3 साल बादशाह रहा और उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम था। उसकी माँ का बिनती उरियल जिबा की रहने वाली थी। एक दिन अबिया और यरबाम के दरमियान जंग छिड़ गई। 4 लाख तजुर्बाकार फौजियों को जमा करके अबिया यरबाम से लड़ने के लिए निकला। यरबाम 8 लाख तजुर्बाकार फौजियों के साथ उसके मुकाबिल सफ आरा हुआ। फिर अबिया ने इब्राहिम के पहाड़ी इलाके के पहाड़ी सिमरियम पर चढ़कर बुलंद आवाज से पुकारा, यरबाम और तमाम इसराइलियों, मेरी बात सुनो। क्या आपको नहीं मालूम कि रब इसराइल के खुदा ने दाऊद से नमक का अब्दी अहद बांधकर उसे और उसके औलाद को हमेशा के लिए इसराइल की सल्तनत अता की है। तो भी सुलेमान बिन दाऊद का मुलाजिम यरबाम बिन नबात अपने मालिक के खिलाफ उठकर भागी हो गया। उसके इर्द गिर्द कुछ बदमाश जमा हुए और रहबाम बिन सुलेमान की मुखालफत करने लगे। उस वक्त वो जवान और ना तजर्बाकार था, इसलिए उनका सही मुकाबला न कर सका। और अब आप वाकई समझते हैं कि हम रब की बादशाही पर फतह पा सकते हैं, उसी बादशाही पर जो दाऊद की औलाद के हाथ में है। आप समझते हैं कि आपकी फौज बहुत ही बड़ी है और कि सोने के बिछड़े आपके साथ हैं, वही बुत जो यरबाम ने आपकी पूजा के लिए तैयार कर रखे हैं। लेकिन आपने रब के इमामों यानी हारून की औलाद को लावियों समेत मुल्क से निकालकर उनकी जगह ऐसे पुजारी खिदमत के लिए मुकर्रर किए जैसे बुत परस्त कौमों में पाए जाते हैं। जो भी चाहता है कि उसे मखसूस करके इमाम बनाया जाए, उसे सिर्फ एक जवान बैल और 7 मेंढे पेश करने की जरूरत है। ये इन नाम नेहद खुदाओं का पुजारी बनने के लिए काफी है। लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, रब ही हमारा खुदा है। हमने उसे तर्क नहीं किया, सिर्फ हारून की औलाद ही हमारे इमाम हैं। सिर्फ ये और लावी रब की खिदमत करते हैं। ये सुबह शाम उसे बसम होने वाली कुर्बानियाँ और खुशबूदार बखूर पेश करते हैं। पाक मेज़ पर रब के लिए मखसूस रोटियां रखना और सोने के शमदान के चराग जलाना इन्हीं की जिम्मेदारी रही है। गरज हम रब अपने खुदा की हिदायत पर अमल करते हैं, जबकि आपने उसे तर्क कर दिया है। चनाचे खुदा हमारे साथ है, वही हमारा रहनुमा है और उसके इमाम त्रुम बजाकर आपसे लड़ने का ऐलान करेंगे। इसराइल के मर्दों, खबरदार, रब अपने बाप दादा के खुदा से मत लड़ना, ये जंग आप जीत ही नहीं सकते। इतने में यरबाम ने चुपके से कुछ दस्तों को यहूदा की फौज के पीछे भेज दिया ताकि वहां ताक में बैठ जाएं। यूं उसकी फौज का एक हिस्सा यहूदा की फौज के सामने और दूसरा हिस्सा उसके पीछे था। अचानक यहूदा के फौजियों को पता चला कि दुश्मन सामने और पीछे से हम पर हमला कर रहा है। चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने रब से मदद मांगी। इमामों ने अपने तुम बजाए और यहूदा के मर्दों ने जंग का नारा लगाया। जब उनकी आवाजें बुलंद हुई तो खुदा ने यरबाम और तमाम इसराइलियों को शिकस्त देकर अबाया और यहूदा की फौज के सामने से भगा दिया। इसराइली फरार हुए, लेकिन खुदा ने उन्हें यहूदा के हवाले कर दिया। अबिया और उसके लोग उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सके। इसराइल के 5 लाख तजुर्बाकार फौजी मैदानी जंग में मारे गए। उस वक्त इसराइल की बड़ी बेइज्जती हुई, जबकि यहूदा को तकवीत मिली, क्योंकि वो रब अपने बाप दादा के खुदा पर भरोसा रखते थे। अबिया ने यरबाम का ताकुब करते करते उसे 3 शहर गिरदोनवा की आबादियों समेत छीन ली, बैत एल यासाना और इफ्रोन। अबिया के जीते जी यरबाम दोबारा तकवीत न पा सका और थोड़ी देर के बाद रब ने उसे मार दिया। उसके मुकाबले में अबिया की ताकत बढ़ती गई। उसकी 14 बीवियों के 22 बेटे और 16 बेटियां पैदा हुई। बाकी जो कुछ अबिया की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया और कहा, वो इदो नबी की किताब में बयान किया गया है।